हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। आज की वीडियो में हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हमारी रेशियो एंड प्रोपोर्शन यूनिट के आगे क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ इजी क्वेश्चंस करवाए थे, हम उसी लेवल को मेंटेन करते हुए इजी से मॉडरेट एंड देन हाई लेवल पे बढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो एसएससी 2022 में आया था और क्वेश्चन है हमारा द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 169 एंड 144 इज। तो यहाँ पे हमें दो वैल्यूज दी गई हैं। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि यहां पे जो वैल्यूज हैं 169 और 144 ये हमारी दो वैल्यूज है और इनका मीन प्रपोर्शन पूछा, यानी कि ये दोनों वैल्यूज जो है रेशो में है और इनका मीन की वैल्यू पूछी गई है। देखिए, अगर यही वैल्यू हमको अलग तरीके से मिलती कि 169 एंड 144 का आपको मीन निकालना है, मीन यानी कि एवरेज, तो नॉर्मल अगर ये रेशो में नहीं होते तो इनका मीन निकालने के लिए हमें सिंपली इन्हें ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना था, ठीक है ना। अब वो सेम प्रोसेस हम यहां पे यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहां पे मीन प्रपोर्शन पूछा गया, यानी कि ये दोनों जो वैल्यूज हैं ये आपस में एक दूसरे के प्रपोर्शन में यानी कि रेशियो में है। तो 169 और 144 के बीच का मीन प्रपोर्शन फाइंड करने के लिए नॉर्मल एक फॉर्मूला होता है जो कि हमारा होता है दोनों वैल्यू जो है उनका मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट करना है। यानी कि अगर हमारी दो वैल्यूज हैं a, b, जो कि आपके मीन प्रपोर्शन आपको फाइंड करना है, तो आपको सिंपली उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे और मल्टीप्लाई करने के बाद उनका करना है आपको स्क्वायर रूट। इजी। इसके अलावा हमें और भी कुछ भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर नॉर्मल मीन पूछते हैं तो ये वाला प्रोसेस होता है जो कि हमारा एवरेजेस में यूज करते हैं हम, लेकिन जब भी मीन प्रपोर्शन आएगा तो आपको इस फॉर्मूले पे फोकस करना है। अब यहां पे हमारी जो दो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उनको हम यहां पे इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहां पे हमारा a इंटू बी में 169 मल्टीप्लाई बाय 144 आएगा। अब यहां पे गलती नहीं करनी है इनको मल्टीप्लाई करने की, क्योंकि कई बार क्या होता है हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके बाद स्क्वायर रूट में से निकालने की कोशिश करते हैं, वो आप कैलकुलेशन को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे और आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो यहां पे हम इसे नॉर्मली फैक्टराइज करेंगे, स्प्लिट करेंगे। देखिए, वैसे तो आप डायरेक्टली देख सकते हो कि ये 169 जो है 13 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है ना, एंड 144 जो है ये होता है स्क्वायर हमारा 12 का। तो आपको डायरेक्टली यहां से 13 और 12 बाहर मिल जाएंगे स्क्वायर रूट के। लेकिन अगर आपको इसको इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहां पे जब फैक्टर्स निकालोगे तो आपको मिलेंगे 13 इंटू 13, ठीक है। सेम यहां पे इसके बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, लेकिन मैं इसको सिंप्लीफाई करके इस तरीके से लिख रहा हूं, ये होगा आपका 12 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है ना। 12 के भी और फैक्टर्स निकल सकते हैं, लेकिन हमें वहां पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। डायरेक्टली इसको 144 को 12 मल्टीप्लाई बाय 12 में हम यहाँ पे स्प्लिट करेंगे। अब ये जो एक पेयर है 13 का, ये बाहर आएगा हमारे स्क्वायर रूट में से, तो हमें यहाँ पे 13 वैल्यू मिलेगी, एंड ये स्क्वायर रूट में से बाहर आएगा तो हमें यहाँ पे 12 वैल्यू मिलेगी। यानी कि मैंने सिंपली वही चीज करी है कि अगर 169 और 144 को इस तरीके से मैं अलग अलग रूट में डाल देता और बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा देता एंड 144, तो ये दोनों वैल्यूज यहां पे आपको 13 मिलता एंड यहां पे आपको 12 मिलता, तब भी आप सेम रिजल्ट पे पहुंचते। तो यहां पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 156। अब आप देख सकते हैं ये जो 156 आपकी वैल्यू आई है, ये 156 वैल्यू आपके जो दो नंबर्स दिए गए थे 169 और 144 उनके बिल्कुल बीच की वैल्यू है। देखिए, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल ही बीच में आना है आपको, नहीं तो आप यहां से काउंट करके और उल्टा यहां से काउंट करके एक बीच की वैल्यू निकाल के आंसर लिख दो, ऐसा नहीं होता है। इसको निकालने का पूरा प्रोसेस होता है, लेकिन आंसर जो है वो 169 से लेकर 144 के बीच में ही लाए करेगा। अगर आपकी वैल्यू गलती से ज्यादा आ रही है या कम आ रही है इन दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू से, तो आपने कहीं ना कहीं कोई गलती करी है, ठीक है ना। क्योंकि इनका जब जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे और उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो वैल्यू हमेशा इन दोनों नंबर्स के बीच में लाया करेगी। अब यहां पे ये दो नंबर्स थे, इनके अलावा जो भी नंबर्स आएंगे सेम मीन प्रपोर्शन फाइंड करने के लिए तरीका होता है। वहां पे आपको स्पेसिफिक यूनिट लिखी नहीं आएगी कि ये रेशियो प्रपोर्शन से पूछा गया है, इसलिए मीन प्रपोर्शन और नॉर्मल मीन में जो अंतर होता है वो मैंने यहां पे आपको डिस्क्राइब किया है, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो इसमें तो आप नीचे मेंशन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि एसएससी 2022 में ही पूछा गया था, कोई और सेट में आया होगा या कोई और एग्जाम में आया होगा। क्वेश्चन है हमारा एस इज 20% मोर देन टी। तो यहां पे जो एस है ये इन्होंने तीन वैल्यूज दी गई हैं, एस, टी एंड यू। इनके बीच में उन्होंने थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम के टर्म्स में डिस्क्राइब किया है। तो सॉल्यूशन में हम स्टार्ट करेंगे एस इज 20% मोर देन टी। तो ये फुल स्टॉप से पहले तक की जो लाइन है उस पर फोकस करते हुए हमें ये पता है कि एस जो है वो 20% ज्यादा है टी से। तो देखिए यहाँ पे एस और टी को मैं आमने सामने लिख रहा हूं।
ठीक है, इक्वल लगा के मैंने एस और टी को आमने सामने लिख लिया है। अब एस जो है 20% ज्यादा है टी से, 20% ज्यादा, यानी कि एस की वैल्यू बड़ी है इस वाली वैल्यू से, तो जो भी यहां पे मल्टीप्लाई होगा वो इस साइड होगा। ठीक है ना, तो जब एस 20% ज्यादा है तो टी के पास हम 120% का मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मैं और अच्छे से डिस्क्राइब करता हूं, जैसे कि एस हुआ आपके फादर और टी हुए आप। ठीक है, अब उन्होंने ये बोला कि एक फादर जो है अपने बेटे से बड़ा है, जैसे कि उन्होंने बोला 30 साल बड़ा है, तो आप 30 किस साइड ऐड करोगे, तो ऑब्वियसली 30 जो है आपके साइड ऐड होगा, तभी आप दोनों की एज जाके सिमिलर होगी। वही क्वेश्चन उन्होंने डिस्क्राइब किया है, एस इज 20% मोर देन टी। एस ज्यादा है, एस 20% ज्यादा है, तो यहीं पे मल्टीप्लाई मत कर देना गलती से। यहां पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप इसको और बड़ी वैल्यू बना दोगे, जो कि टोटली गलत हो जाएगा। जैसे फादर और सन का कंपैरिजन बोला उन्होंने कि फादर जो है वो 30 साल ज्यादा बड़े हैं अपने सन से, तो 30 का हमने ऐड सन की साइड किया है, ना कि फादर की साइड। सेम प्रोसेस हमारा ऊपर हमने फॉलो किया है। तो ये जो मैंने एग्जांपल दिया था, मैं यहां पे रब कर रहा हूं, ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया था ताकि आपको पता रहे कि आपको ये 120% किस साइड करना है। तो इवेंचुअली क्या हुआ है, ये देखो, सबसे पहले 100% दोनों वैल्यू हैं। दोनों वैल्यू अगर 100% है और अगर ये 20% ज्यादा है, तो कोई सी एक वैल्यू जो है वो 120% हो चुकी है। तो वो 120% कौन सी हुई है, जो ज्यादा है उस साइड हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, दूसरी साइड हमें ले जाके मल्टीप्लाई करना है। यानी कि s इज इक्वल टू, हम यहां पे लिख सकते हैं इसको 120/100 मल्टीप्लाई बाय टी। तो ये करा है हमने एक्चुअली में, ठीक है ना, 120% ऑफ टी। अब अगर यहां पे देखो आप, मैं 100 को इस साइड लेके जाऊं, मैं ये सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, तो यहां पे हो जाएगा ये 100 इंटू एस इज इक्वल टू 120 इंटू टी। तो देखिए ये वैल्यू 100% है और ये 20% एक्स्ट्रा है, 20% मोर। देखिए क्लियर है, एस इज 20% मोर देन टी। तो एस को यहां पे हमने टोटल 100% मान लिया, और वो ज्यादा है तो 20 का जो एडिशन है परसेंटेज में, वो किस साइड हुआ, टी की साइड हुआ, इसलिए टी जो है वो आपका 120 उसकी वैल्यू आ रही है। ठीक है ना, 120 का मल्टीप्लाई टी में हो रहा है, दोनों को इक्वल बनाने के लिए, दोनों को इक्वल बनाने के लिए हमारा 120 इस साइड हुआ। ठीक है, अब ये वाली जो स्टेप थी ये सिर्फ आपको समझाने के लिए थी, आपको ये नहीं करना है वहां पे। यहां से हमें इस टी को इस साइड लाना है, तो ये हो जाएगा एस डिवाइडेड बाय टी। जब भी रेशियो प्रपोर्शन के क्वेश्चन होते हैं, हम जो अल्फाबेट्स होते हैं उनको एक साइड लेके रखते हैं, और जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है उनको सॉल्व करके दूसरी साइड रखते हैं। तो ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये हमारे 2 से कैंसिल हो रहे हैं 6 टाइम्स एंड 5 टाइम्स, तो हमारा एस इज टू टी आ गया है 6/5। तो हमें एक रेशो मिल गया है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एस इज टू टी इज इक्वल टू 6:5। लेकिन हमसे उन्होंने ये चीज नहीं पूछी है, ये हमारा सिर्फ आधा पार्ट हुआ है क्वेश्चन का। क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, टी इज 10% लेस देन यू। अब टी जो है वो 10% कम है यू से। यहां पे मैं एक बार और लिख लेता हूं, टी इज 10% लेस देन यू। ये हमें क्वेश्चन में सेकंड लाइन दी गई है। देखिए फुल स्टॉप तक का जो पहला वाला पार्ट था हमने सॉल्व कर लिया है, यहां से हमें रेशो मिल गया है। यहां से हम एक और रेशो निकालेंगे, उसके बाद ही हम एस से यू का रेशो बता सकते हैं, क्योंकि हमें एस से टी का रेशो हमें इधर से मिल गया, टी से यू तक का रेशो जो है वो हमें इस वाली स्टेप को सॉल्व करने के बाद मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम डायरेक्टली एस से यू तक का रेशो फाइंड करेंगे, जो कि हमसे पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, टी इज 10% लेस देन यू। तो अगर t 10% लेस है, देखिए अब t की वैल्यू वापस हम इक्वल्स टू में लिखेंगे और u। ठीक है, अगर t 10% कम है, अगर ये वैल्यू 10% कम है, तो दोनों को इक्वल बनाने के लिए यहां पे मैं इसको 90% कर दूं। देखो हुआ क्या है, ये t जो है ये 10% कम है, ये हमें क्लियरली डिफाइन कर दिया है उन्होंने कि t की वैल्यू जो है वो 10% लेस है u से। तो यहां पे लेस है, तो लेस हमें करना है 10%, उसका मल्टीप्लाई में किस साइड करना पड़ेगा, जो वैल्यू बड़ी है उसकी साइड। ठीक है ना, देखिए एक बार और बताता हूं मैं वापस, ये आपका सन हुआ, एक सेकेंड, तो ये आपका सन हुआ और ये आपका यू जो है फादर हुआ। ठीक है ना, अब हमने इस तरीके से, पहले हमने क्या देखा था कि जो फादर है वो 30 साल बड़ा है, अब हम ये बता रहे हैं कि जो बेटा है वो 30 साल छोटा है।
तो अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा तो हम किस साइड करेंगे, तब हम बच्चे में से सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे एज को, तब हम फादर में से उस 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि दोनों की एज जो है इक्वल हो सके। तो 90% लेस है टी, अब टी पहले से ही लेस है तो 90% किसका करूंगा मैं, यू का, क्योंकि ये 10% लेस बोला गया है तो 10% जो कम होगा वो यू में हम मल्टीप्लाई करेंगे ताकि दोनों आमने सामने इक्वल हो सकें। वही सेम प्रोसेस यहां पे हम इसको हटाते हैं, यहां पे सिंप्लीफाई करेंगे, t इज इक्वल टू 90/100 इंटू यू। इस u को हम उस साइड ले जाएंगे, मैंने ऐसे आपको ऊपर बताया था कि अल्फाबेट्स को हम एक साइड रखेंगे और न्यूमेरिकल वैल्यू को दूसरी साइड। तो यहां पे ये कैंसिल हुआ और इसको और आगे कैंसिल आउट नहीं कर सकते, तो 9/10 हो जाएगा हमारा यहां पे रेशो। तो t इज टू यू की वैल्यू आ चुकी है हमारी 9:10। तो ये हमने दोनों रेशियोज फाइंड कर लिए हैं। अब मैं इनको एक साथ लिख लेता हूं यहां पे, s/t हमें पता है 6:5 आया है, एंड t/u जो है वो आया है हमारा 9:10। ये दोनों चीज हमने यहां पे मेंशन करी। अब जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था उसको मैं एक बार और यहां पे एक्सप्लेन करता हूं। जब आपको इस तरीके से रेशियोज मिलते हैं, यहां पे दूसरा रेशियो जो है वो 9:10 है और 3 अल्फाबेट्स की बात चल रही है, तो हमें यहां पे किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है कि ये जो टी वाला पार्ट है ये दोनों जगह सेम है कि नहीं। देखिए यहां पे 5 है वैल्यू, यहां पे 9 है वैल्यू। अगर यहां पे भी सेम आपका 5 होता तो हमें कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारा रेशियो जो है वो सेम टू सेम बना रहता। लेकिन जब तक यहां पे ये दोनों वैल्यूज अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, तो हमें यहां पे इन दोनों को सेम बनाना ही रहेगा। तो इसको सेम बनाने के लिए आप देख सकते हो यहां पे 5 है, यहां पे 9 है, तो इन दोनों को सेम बनाने के लिए मेरे को जो वैल्यू इधर दी गई है उसका मल्टीप्लाई इस साइड करना है। तो अगर मैंने उस वैल्यू का मल्टीप्लाई इधर किया है तो मेरे को वही सेम मल्टीप्लाई ऊपर करना रहेगा ताकि क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस ना हो, ये 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाए, तो आपका रेशियो 6:5 ही रहे ओरिजिनली। ठीक है, तो यहां पे हम कैंसिल आउट नहीं करेंगे क्योंकि हमें सेम बनाना है, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया है। तो 9 का नीचे मल्टीप्लाई हुआ, सेम 9 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा, और यहां पे रेशियो सेम बनाना है। तो यहां पे अब हो गया हमारा 45, 9 5 45, तो इधर क्या मल्टीप्लाई होगा हमारा 5 का, और सेम जो ऊपर 5 का मल्टीप्लाई करा है वही नीचे करेंगे, ताकि अगर इसको हम यहां पे कैंसिल कर दें तो 9:10 रेशियो ही चलना चाहिए हमारा। तो यहां पे हमारा क्या आ गया वैल्यू, s/t का जो हमारा नया रेशियो आ चुका है सिंप्लीफाई करने के बाद, थोड़ा और इसको आगे करने के बाद वो आ चुका है। यहां पे इसको मल्टीप्लाई करने की अभी भी जरूरत नहीं है, मैं नीचे वाली वैल्यूज को सेम लिख रहा हूं बस। ऐसा क्यों वो मैं आपको बताता हूं। आप चाहो तो लिख भी सकते हो, लेकिन मैं आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन बचाने के लिए, एक सेकेंड, यहां पे हम 45 लिखेंगे एंड नीचे यहां पे 50 लिखने की जगह मैं 10 × 5 ही लिखा रहने दूंगा। ठीक है, ये हुआ हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट। अब यहां पे मैंने ये और ये सॉल्व नहीं करे, क्यों नहीं करे, क्योंकि हमसे s/u पूछा गया है, s/u यानी कि s/u। तो s की वैल्यू हमारी कितनी है, वो है हमारी 6 × 9 डिवाइडेड बाय u की वैल्यू कितनी है 10 × 5। तो यहां पे ये और कैंसिल आउट हो सकता है, ये 3 टाइम्स और ये कैंसिल होगा 5 टाइम्स। तो जब और चीजें सिंप्लीफाई हो सकती हैं आगे जाके, इसलिए हम कैलकुलेशन को एंड के लिए बचा के चलते हैं। जैसे मीन प्रपोर्शन में मैंने स्टार्टिंग में उन दोनों को मल्टीप्लाई ना करते हुए उनके स्क्वायर रूट्स अलग तरीके से निकाल लिए, और निकालने के बाद एंड में मल्टीप्लाई करा आंसर लाने के लिए। सेम यहां पे इनको मल्टीप्लाई ना करते हुए जितना कैंसिल आउट हो सकता था वहां तक गए। मेन पार्ट जो था हमारा वो टी को सेम बनाना था, जो कि दोनों जगह 45 हो चुका है, यानी कि हमारा जो रेशियो है अब प्रॉपरली अरेंज हो चुका है, जिसमें कोई भी अब यहां पे गलतियां नहीं है। जो s/t है जिसमें t की वैल्यू 45 है, वही t/u में t की वैल्यू 45 है, यानी कि अब s से u को भी आप डायरेक्टली रेशियो में लिख सकते हो। तो यहां पे जो s की वैल्यू थी वो थी 6 × 9, u की जो वैल्यू थी वो थी 10 × 5, जिसमें 6 से 10 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे 3 टाइम्स एंड 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी वैल्यू आ जाएगी 9 3 27 डिवाइडेड बाय 5 5 25। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। इसके लिए हमने ये पूरा प्रोसेस किया है। अब आप ये सोचोगे कि ये इतना टाइम लग रहा है हमें, देखो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे पेपर में, जब आपके पास लिमिटेड टाइम रहेगा, तब आप इतनी सारी चीज़ों पे डिटेलिंग नहीं करोगे। आपको नॉर्मल ये पता रहेगा कि ये 20% ज़्यादा है, तो आप यहाँ से s/t निकालोगे जो कि आपका आएगा 6:5,
एंड सेम आप दूसरे प्रोसेस से T/U निकालोगे जो कि आपका आएगा 9/10। अब आपको पता है जब मैंने सेम बनाना है तो यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई होना है और यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई होना है। अब यहाँ पे ये सेम बन चुका है, इसको फालतू में टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो 6 × 9 डिवाइडेड बाय 10 × 5 यानी कि आपको वही 27:25 मिलेगा। इतना ही टाइम लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड या 30 सेकंड कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। लेकिन सबसे पहले आपको पूरा मेथड सीखना ज़रूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल में समझाया है ताकि आपको पता रहे कि ये 45 और 45 सेम बनाना है। नहीं यही पता नहीं होगा तो आप यहाँ पे इस तरीके से रेशियो निकालने के बाद 6:10 और लिखे आओगे वहाँ पे, जबकि आपने देखा ही नहीं कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 9 है। तो इनको सेम बनाने जाएंगे तब आंसर अलग आएगा। और अगर आप डायरेक्टली लिख दोगे 6:10 डायरेक्टली इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन भी मिलेगा और गारंटी 6:10। वो चाहेंगे कि बच्चा यहाँ पे इसको टिक करके आए और यहाँ पे उनका क्वेश्चन गलत हो जाए। तो हमें ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, इसलिए हम पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग से सीख रहे हैं। क्लियर होगा मेरे हिसाब से? और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्क्राइब करना है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हमारे। नेक्स्ट है हमारा 2019 एसएससी में आया था ये अब वर्ड प्रॉब्लम यहाँ से हमारी स्टार्ट हो गई है। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो यहाँ पे 3 अल्फाबेट्स या 4 अल्फाबेट्स के क्वेश्चन थे जिसको हम नॉर्मली सिंप्लीफाई करते थे। अब यहाँ पे जो है थोड़ी वर्ड प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। ₹3600 इज डिवाइडेड बिटवीन सीमा, कोमल एंड रीटा। ये 3 लड़कियां हैं जिनमें ये 3600 डिवाइड कर दिया गया है। तो हम यहाँ पे एस, के और आर इनके इनिशियल्स लेंगे सॉल्यूशन में, क्योंकि पूरा सीमा, कोमल और रीटा लिखने से अच्छा हम एस, के और आर का यूज करेंगे ताकि हमें इजी रहे। सच दैट द रेशियोज ऑफ द शेयर्स ऑफ सीमा टू कोमल, सीमा से कोमल का जो रेशियो है वो है 1.5:2। तो यहां पे मैं S/K जो है उसकी वैल्यू लिख लेता हूं 1.5/2। अब ये पॉइंट में है तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे हमारा एक जीरो बढ़ेगा। अब 15 डिवाइडेड बाय 20, तो S/K की वैल्यू आ रही है हमारी 15 डिवाइडेड बाय 20, जिसको हम 5 से कैंसिल आउट करेंगे। ये जाएगा 3 टाइम्स, ये जाएगा 4 टाइम्स। तो हमें यहां पे मिल गया है S/K इज इक्वल टू 3/4। ये हमारी आ गई है फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, सेम रेशियोज निकालने रहते हैं स्टार्टिंग में। अगर आपको कोई जी पॉइंट में वैल्यू दी है तो आप उसको सिंप्लीफाई कर लो ताकि आपको शेयर्स को डिवाइड करने में ईजी हो। S/K की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। एंड रेशियो ऑफ कोमल टू रीटा इज इक्वल टू 2:2.5। तो यहाँ पे K/R जो है, कोमल से रीटा का जो रेशियो है वो आपको गिवन है 2/2.5। यहां पे सेम हम पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर जाके हमारा जीरो बढ़ेगा। यहीं पे हम कैंसिल आउट कर लेते हैं। ये कैंसिल होगा 5 टाइम्स, ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स। तो हमारी K/R की वैल्यू जो है वो आ चुकी है 2:5। क्लियर है? ये 2:5 यहां पे सॉरी ये आ चुकी है हमारी 4:5। ऊपर ये 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा। ठीक है, 4:5 हमारी यहां से वैल्यू आई। अब हम इन चारों जो हमारे दोनों रेशियोज जो आए हैं अलग अलग, S/K का रेशियो जो है हमारा वो है 3:4 एंड K/R का जो रेशियो है वो है 4:5। अब आप यहां पे देख सकते हो पिछले क्वेश्चन में हमने सिमिलर बनाया था रेशियो, लेकिन यहां पे जो K की वैल्यू यहां पे 4 है वही सेम हमारी K की वैल्यू यहां पे भी 4 है। तो हमें कुछ भी यहां पे मल्टीप्लाई करने की, चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। ये रेशियो प्रॉपरली अरेंज्ड है। तो मैं यहां पे S/K/R जो है उसको लिख सकता हूं 3:4:5। इसको इस तरीके से भी अरेंज कर सकता हूं मैं, क्योंकि ये जो रेशियो है ये प्रॉपरली अरेंज्ड है। जो K की वैल्यू यहां पे वही सेम यहां पे है। तो S/K/R 3:4:5 लिख सकता हूं। अगर उन्होंने मुझसे पूछा होता कि S/R की वैल्यू फाइंड करनी, जो प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया था, तो हम डायरेक्टली 3/5 लिख देते हैं यहां पे आंसर। लेकिन वो हमसे नहीं पूछा है। हमें जो यहां पे अमाउंट दिया है 3600, वो हमें यहां पे डिवाइड करना है तीनों में, और हमें फाइंड क्या करना है, रीटा का शेयर, कि रीटा के पास कितने पैसे आएंगे। तो ये 3600 रुपए जो थे 3600 वो डिवाइड कर रहे थे तीनों में, तो रीटा के पास कितना शेयर आएगा, रीटा के पास कितने अमाउंट आएगा। तो यहाँ पे 3600 को जब हम तीनों में डिवाइड करेंगे तो हमारे रीटा के जो शेयर हैं वो 5 शेयर्स हैं टोटल में से। तो हमें यहाँ पे नॉर्मल निकालना है, रीटा का शेयर्स निकालना है। तो रीटा शेयर फाइंड करने के लिए हमें जो टोटल अमाउंट है हमारा
उसमें मल्टीप्लाई करना है रीटा का शेयर। रीटा का शेयर कितना है यहाँ पे 5। अगर कोमल का बोला होता तो 4 होता, सीमा का बोला होता तो 3 होता ऊपर मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं। इन तीनों को यहाँ पे आप ऐड करोगे, जो रेशियो हैं आपके तीनों को ऐड करोगे, 5 और 4 हुए आपके 9, 9 में आपका 3 ऐड हुआ तो 12, ये 12 आएगी नीचे वैल्यू डिवाइड में। इसको कैंसिल आउट करेंगे हम यहाँ पे, 12 1 जा 12 3 जा, तो ऊपर 300 का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो आपकी फाइनल वैल्यू आएगी 1500, जो कि आपके रीटा के शेयर्स होंगे। यहाँ पे आपसे रीटा का शेयर अकेला पूछा है, इसलिए ये आपका फाइनल आंसर होगा। अगर यहाँ पे आपसे वो और बोलते कि सीमा और कोमल के भी वैल्यूज आपको बतानी है, तो आपको यहाँ पे एक बार 4 लेके अपॉन में 12 भी रहता है, याद रखना अपॉन में इन तीनों का सम रहेगा, जो टोटल रेशियो है वो अपॉन में आएगा, और जिसकी वैल्यू पूछी गई है वो वाली वैल्यू हमारी रेशियो की ऊपर आएगी प्रोडक्ट में। किसके प्रोडक्ट में? जो कि टोटल अमाउंट हमें गिवन है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर होगा 1500। ये हमारा था पहला वर्ड प्रॉब्लम। इससे पहले हमने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो या तो अल्फाबेट्स के टर्म्स में करे हैं या फिर परसेंटेज के टर्म्स में कुछ क्वेश्चन थे। अब से हमारे अल्फाबेट्स वाले और वो वाले क्वेश्चन सब कंप्लीट हो चुके हैं। हम सीधे सीधे सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम से फोकस करेंगे और वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके हम जो भी हमारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं उन पे वर्क करके हम यहाँ पे इस पूरी यूनिट को कंप्लीट करके एवरेज इस पे आगे बढ़ेंगे। कोई भी डाउट हो अगर आपको इस क्वेश्चन में या फिर इस यूनिट में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, वो नीचे आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्क्राइब करना, ताकि मैं उनको पहले सॉल्व कर सकूं और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।